जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल क्या है। क्या हमें भी ईडब्ल्यूएस और एनसीएल बनवाना होगा? साथियों, जो यूआर कैटेगरी में आते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल क्या है और किस जाति के लोगों को ईडब्ल्यूएस और एनसीएल बनवाना है और किसे नहीं बनवाना है। साथ ही साथ मैं ये भी चर्चा करूंगा कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते समय अपना कैटेगरी चेंज कर दिए हैं, तो क्या जब वो कैटेगरी चेंज कर दिए हैं तो फिजिकल के बाद उन्हें डीवी के बाद उनको रखा जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा? तो इस मुद्दे पर भी साथियों हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक चीज़ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा हम करेंगे कि एनसीएल किसको बनवाना पड़ेगा, किस कैटेगरी के लोगों को। तो साथियों, जो एनसीएल का बात आता है ये आपको आता है केवल ओबीसी कैटेगरी में, है ना। अर्थात इससे एनसीएल से मुक्त है कौन? जो यूआर कैटेगरी में है, जो एससी कैटेगरी में है, जो एसटी कैटेगरी में है। तो पहले तो आप लोग जो भी यूआर कैटेगरी में है, एससी और एसटी कैटेगरी वाले, वो एनसीएल के बारे में सोचेंगे भी नहीं, है ना। अब आते हैं, सबसे बड़ी बात है साथियों कि जो एनसीएल है ये बनता किसका है। तो साथियों, आपको बता दूं कि जो ओबीसी कैटेगरी है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपको क्रीमी लेयर और एक आपको है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर के लिए योग्यता क्या है? ओबीसी के कैटेगरी में किन्हें रखा जाएगा एनसीएल में, नॉन क्रीमी लेयर में, और किन्हें रखा जाएगा क्रीमी लेयर में? इसकी योग्यता क्या है? तो साथियों, जो नॉन क्रीमी लेयर की योग्यता है मैं इसकी बात करता हूं। तो साथियों, नॉन क्रीमी लेयर में वो लोग आएंगे कि जिनका परिवार का आय कितना हो, 8 लाख रुपये सालाना से कम हो। साथ ही साथ उनका जो कुल खेत हो, कुल खेत 5 एकड़ से कम हो। 5 एकड़ को बीघा में करेंगे तो 8 बीघा के आसपास आएगा। साथ ही साथ उनका जो घर बना हो, ये घर 1000 स्क्वायर फीट के एरिया से क्या हो, कम हो। अर्थात कट्ठा में बोलेंगे तो 1 कट्ठा से उनका घर क्या होना चाहिए, कम में होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भारत के जो भी हैं उनको रखा जाएगा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में। अब इसके ऊपर जो भी हैं, इनके ऊपर जो भी हैं उनको रखा जाएगा क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में, ठीक, क्रीमी लेयर के तहत रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं बिहार में। साथियों, अगर मैं बात करूं बिहार में, तो बिहार में ओबीसी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। बिहार में क्या प्रावधान किया गया है? एक बना है कैटेगरी बीसी और एक बना है ईबीसी। इसी बीसी को हम लोग कहते हैं बीसी 2 और इस ईबीसी को कहते हैं हम लोग बीसी 1। कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि वो अपना कैटेगरी बीसी 2 बताएंगे। तो बीसी, अगर कोई व्यक्ति बीसी में है, बीसी 2 बता दिया तो बीसी वाले को कंफ्यूजन में हो जाता है, क्या मेरा कैटेगरी दूसरा है क्या? तो नहीं, बीसी वाला ही क्या है, बीसी 2 है, और ईबीसी वाला क्या है, बीसी 1 है। जैसे मान लीजिए हम बीसी 1 में है, हम अपना बीसी 1 बताए कैटेगरी, है ना, लेकिन दूसरा बच्चा क्या है, वो अपना बताया ईबीसी। ऐसे स्थिति में किसी भी एक व्यक्ति को पता नहीं होगा कि बीसी 1 और ईबीसी एक ही है, तो उसमें उसको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप लोग पहले ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अर्थात ईबीसी ही बीसी 1 है और बीसी ही क्या है, बीसी 2 है। अब इसी को हिंदी में कैसे बोला जाएगा? साथियों, बीसी है तो बीसी को कोई बीसी ना बोल के पिछड़ा वर्ग बोलता है, और बीसी 2 को वो अपना अनुसूची 2 बोलता है, ठीक ना। अर्थात हिंदी में पिछड़ा वर्ग और अनुसूची 2 होता है, जो बिहार में बीसी कैटेगरी है, ठीक ना। वहीं पे बात करूं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को ही हम लोग ईबीसी कहते हैं या बीसी 1 कहते हैं, और अनुसूची 1 को ही हम लोग ईबीसी या बीसी 1 कहते हैं। अर्थात मैं आपको बात करूंगा अनुसूची 2 तो बीसी कैटेगरी समझना है, अगर मैं बात करूं अनुसूची 1 तो आपको ईबीसी कैटेगरी समझना है, ठीक। मैं एक एक करके दिखाऊंगा कि आप किस जाति से आते हैं और आपकी कैटेगरी कौन सी है। आप वीडियो में लास्ट तक बस बने रहिएगा, यहां पे सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूं। अब आता हूं साथियों, सबसे बड़ी बात है कि कौन से लोग बीसी में आएंगे और कौन से लोग ईबीसी में आएंगे, उनकी क्या कैटेगरी है, कैसे पहचान करेंगे। तो साथियों, एक वेबसाइट है सर्विस प्लस, है ना, बिहार का जो सर्विस प्लस है वेबसाइट, आप लोग वहां पे सर्च करेंगे साथियों, तो वहां पे आपका कैटेगरी आ जाएगा, ठीक ना। कैटेगरी का लिस्ट यहां पे देखिए। ये आपका अपनी जाति कैसे चेक करें, है ना, कि आप बीसी में है कि ईबीसी में है। तो इस वेबसाइट पर आप लोग सर्च करेंगे तो वहां से आ जाएगा। तो मैं
वहां पे जो सर्च करेंगे जो लिस्ट आएगा वही लिस्ट मैं यहाँ पे पहले से ही रखा हूं, तो आपको सर्च करने का जरूरत नहीं है। साथियों यहाँ पे ये स्क्रीन पे मैं बीसी कैटेगरी को लिया हूँ, बीसी कैटेगरी या BC2, या इसी को हम लोग कहते हैं BC2 को ही देखिए हम लोग कहते हैं अनुसूची 2 या पिछड़ा वर्ग। तो जो भी व्यक्ति देख रहे हैं ध्यान से कौन कौन BC लोग में आएंगे, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूं साथियों, जो यादव हैं, रौतिया हैं, शिवहर है, सोनार है ना, शिवहर है, सोनार है, फिर से इधर ईसाई धर्मावलंबी है, फिर घटवार है, कोस्ता है, कागजी है ना, ये सारा का सारा जितना जाति है ये सब का सब BC कैटेगरी में है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है BC कैटेगरी आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम आते हैं कौन से लोग आएंगे EBC में। साथियों ये EBC का है ना, EBC, इसी EBC को हम लोग कह रहे थे BC2, क्या कह रहे थे यहाँ पे, एक सेकेंड देख लीजिए, BC1 कह रहे थे, सॉरी इसको हम लोग कह रहे थे BC1। ये हाँ यहाँ पे ये हो गया, चलिएगा इधर इसका 2 कैटेगरी है, हाँ इसी को हम लोग कह रहे थे BC1, ठीक ना, चलिएगा। या इसी को हम लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, अर्थात EBC में कौन कौन से लोग आएंगे उनका ये कैटेगरी है। अगर मैं बात करूं EBC में कौन कौन से लोग आएंगे, तो EBC में यहाँ पे आएंगे कपारिया, कानू, कलंदर, कोच, केवट, कादर, कोरा, कोरकू, गंगोता, है ना, धानुक, तियर, तुरहा, है ना, ये सभी के सभी जो जाति हैं ये सभी जाति आएंगे EBC कैटेगरी में। वहीं पे बात करूं EBC में और कौन से लोग आएंगे, साथियों EBC का जो चार्ट है बहुत ज़्यादा है, अर्थात EBC में आप जातियां देखेंगे तो बहुत सारा है ना, BC में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो EBC में आएंगे तो मोरियारी, मार्कंडे, और भी हम आगे बता रहे हैं, राजधोबी, राजभर, रंगवा, है ना, पमरिया, डफाली, मुस्लिम, चिक मुस्लिम, है ना, मोमिन, मदारी, मरियानी, कुल्हैया, है ना, ये सभी के सभी आएंगे, पटवा, बढ़ई, ये सभी के सभी किस में आएंगे EBC में। तो EBC का एक तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये EBC कैटेगरी है ना, दूसरा वाला। इसके बाद से ये आपका हो गया BC कैटेगरी, ठीक। तो साथियों उम्मीद है कि आप पहले तो ये BC और EBC समझ गए होंगे, ठीक ना। अब हम बात करेंगे साथियों EWS के बारे में। साथियों एक चीज और मैं बताऊं कि ये सर्टिफिकेट बनेगा कैसे, तो साथियों आप लोग सर्विस प्लस पे जाएंगे या RTPS बिहार पे जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन का सारा प्रक्रिया आपको बता दिया जाएगा, जिसमें खेत का रसीद लगता है, आधार कार्ड लगेगा, फिर आपका जो वोटर ID है वोटर ID भी मांगा जाएगा, माता पिता का, उसका फॉर्म होता है, फॉर्म भरना पड़ता है, ये सभी का सभी प्रक्रिया है। आप चाहेंगे तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर काउंटर से जा करके अपने ब्लॉक में वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको NCL और NCL का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, BC का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, EBC का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप किस जाति में है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं EWS का। साथियों जो EWS है ये बनता है जनरल कैटेगरी का, सबसे पहला नंबर चीज, अर्थात जो EWS है, EWS ना तो OBC का बनेगा, OBC को ही कह लीजिए, ना तो BC का बनेगा ना तो EBC का बनेगा, है ना, बिहार पुलिस में। साथ ही साथ जो SC कैटेगरी में है SC का भी नहीं बनेगा और ST कैटेगरी का भी नहीं बनेगा। तो जो जनरल कैटेगरी में है वो आएंगे EWS में। तो इसके लिए भी योग्यता रखा गया है। इसके लिए योग्यता क्या है, पहला तो योग्यता यही है कि जो सामान्य वर्ग से हैं उन्हीं का बनेगा, अर्थात अदर वर्ग का EWS नहीं बनेगा। आपकी आय सालाना 8 लाख रुपये से कम हो, आपके पास 5 एकड़ से जमीन क्या हो, कम हो 8 बीघा से, आपका घर जो 1000 वर्ग फुट से कम में बना हो, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपका आवासीय प्लॉट 900 वर्ग फुट से ज़्यादा न हो। तो साथियों जनरल कैटेगरी का आपको क्या बनेगा, EWS। तो EWS किनका बनेगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों, बहुत सारे बच्चे बिहार पुलिस का जब फॉर्म भरे हैं तो इसमें उनका कैटेगरी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। साथियों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमको कमेंट किए थे कि सर मैं SC कैटेगरी से आती हूँ, है ना, एक लड़की कमेंट की थी कि सर मैं SC कैटेगरी से आती हूँ लेकिन मेरा फॉर्म हो गया है किसमें, फॉर्म अप्लाई हो गया है EBC में। फॉर्म किस में अप्लाई हो गया है, EBC में। तो साथियों यदि फॉर्म भरते समय आप EBC में भरे हैं, आप EBC में भरे हैं और अभी के समय में आप आ रहे हैं SC कैटेगरी में, तो ऐसे स्थिति में साथियों आपको छांट दिया जाएगा। आपको करना क्या होगा, यदि आपका
ईबीसी का सर्टिफिकेट बन जाए। आप जिस भी कैटेगरी में फॉर्म डाले हैं डीवी के समय उसी कैटेगरी का आपको क्या देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप तो एससी कैटेगरी में हैं, एससी कैटेगरी में है तो आपको बनवाना होगा ईबीसी, लेकिन आपका ईबीसी बन ही नहीं पाएगा क्योंकि आप किस कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी में। आपका यहाँ पे ब्लॉक पे क्या किया जाएगा, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि गलती से बनवा भी लेंगे तभी आप फर्जीवाड़ा में पकड़े जाएंगे, अर्थात आपको छांट दिया जाएगा, डीवी में क्या किया जाएगा, छांट दिया जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन में रहता है, सर मेरा कैटेगरी चेंज हो गया है तो क्या मैं यूआर में फाइट कर सकता हूं, जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकता हूं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपना रिजल्ट बनाया है ईबीसी कैटेगरी में, है ना, रिटेन का रिजल्ट, तो आप कैसे जा सकते हैं जनरल में, संभव ही नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर हम यूआर कैटेगरी में हैं लेकिन मेरा जो कैटेगरी है वो हो गया है एससी, है ना। मान लीजिए कोई बच्चा यूआर कैटेगरी में आता है, फॉर्म भर दिया एससी कैटेगरी में, गलती से दुकान वाले ने ही एससी कर दिया, है ना। तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे साथियों जो यूआर कैटेगरी में आ रहा है इसका तो बनेगा ईडब्ल्यूएस ये प्रोवाइड करवा सकता है, लेकिन ये यूआर कैटेगरी वाला कभी एससी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएगा। जबकि डीवी के समय जो आप फॉर्म अप्लाई करते समय एससी कैटेगरी भरे हैं, है ना, वही कैटेगरी का आपको क्या किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ऐसे स्थिति में आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो ऐसा बहुत सारा केस देखने के लिए मिलता है साथियों कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल अपना कर लेते हैं, फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको गेट पास भी मिल जाता है, डीवी के लिए चले भी जाते हैं लेकिन वो छट जाते हैं। तो यदि किसी का कैटेगरी चेंज हो गया है ना, तो ऐसे स्थिति में उनको फिजिकल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको देखना हो भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है तो आप लोग आसानी से जा करके देख सकते हैं, आपको छांटा नहीं जाएगा वहां पे, है ना। आपको आप फिजिकल आसानी से कर लेंगे, डीवी में आप छांट दिए जाएंगे, है ना, अर्थात डीवी के पहले तक सारा चीज आपका हो जाएगा। साथियों यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक आप लोगों से लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।